रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पुरानी चाय की टपरी पर बैठे 5 लोग गप्पे लड़ा रहे थे। रामू काका, मोहन, राजू और केशव और हरिओम आराम से बैठे बैठे बातें कर रहे थे। फिर मोहन बोलता है, भाई लोग, रात जितनी ठंडी हो रही है ना, उतनी ही डरावनी लग रही है। अबे छोड़ ना यार, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई भूत तेरा पड़ोसी हो। भाई लोग, मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इस दुनिया में भूत है, सब बोलते हैं ना भूत होते हैं, मैं नहीं मानता इन भूतों को। अरे बेटा, भूत होते हैं, लेकिन वो भूत कैसे बनते हैं मैं बताता हूं। देखो, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती है और लोग उसे भूत कहते हैं। अरे दोस्तों, रामू काका एकदम सच बोल रहे हैं। आत्मा होती है, उनको हम भूत कहते हैं। और जो आत्माएं होती है, ये सामने क्यों आती है, मैं बताता हूं। एक बात की बात है, मेरा दोस्त था मनोज, उसने अपने कपड़े पर इत्र लगा रखा था जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो रात की टाइम एक सुनसान रास्ते से जा रहा था, तभी उसको पायल की आवाज आने लगी। वो बहुत डर गया, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो जितना आगे जा रहा था, वो आत्मा उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। अब मैं बताता हूँ वो आत्मा मनोज के पीछे क्यों आई। क्योंकि उसने अपने कपड़ों पर इत्र लगा रखा था, और इत्र जो है वो भूत प्रेत को बहुत पसंद है। इसलिए इत्र लगाने के बाद कहीं जाना नहीं चाहिए, अपने जेब में चाकू रखकर जाना चाहिए। चाकू से भूत प्रेत पास नहीं आते। अरे यार भाइयों, मुझे अब डर लग रहा है इन भूतों की बातें सुनकर। कुछ और बातें करते हैं ना। अरे भाइयों, चलो एक काम करते हैं, सब मिलकर एक गेम खेलते हैं, और उस गेम का नाम है डरावनी कहानी। सब एक एक करके डरावनी कहानी सुनाएंगे। जिसकी डरावनी कहानी होगी वो जीतेगा, और हाँ, जो डर गया वो आउट हो जाएगा, ठीक है? हाँ भाइयों, चलो ये गेम खेलते हैं। जो डर गया वो आउट हो जाएगा। चलो खेलते हैं, मजा आएगा। अरे भाइयों, मुझे डर लग रहा है और तुम बोल रहे हो कि डरावनी कहानी सुनाएं। मैं तो नहीं खेलने वाला, मैं जा रहा हूँ घर। तुम खेलो ये डरावना गेम। अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है, सिर्फ कहानी ही तो सुनानी है। हम सब बैठे हैं ना, फिर क्यों डरना। देख, अगर तो हमारा सच्चा दोस्त है तो हमारे साथ ये गेम खेलेगा। ठीक है भाई, मैं ये गेम खेलूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हुई ना बात। चलो सबसे पहले राजू कहानी सुनाएगा। चल राजू, स्टार्ट कर। ठीक है भाई, मैं सुनाता हूँ, घोर से सुनो। रात के 12:30 बजे थे। एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का सुमित देर तक रुक गया था। पूरी बिल्डिंग खाली थी, बस लाइटें टिमटिमा रही थी। उसने फाइलें समेटी और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट खुली, अंदर कोई नहीं था। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। डिजिटल डिस्प्ले पर नंबर आए 4, 3, 2। लेकिन अचानक लिफ्ट रुक गई -1 पर। सुमित चौंका, क्योंकि बिल्डिंग में कोई बेसमेंट था ही नहीं। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने धुंध थी, अंधेरा, और दीवारों पर पुरानी सड़ी हुई पेंटिंग्स। वो बाहर नहीं उतरा, लेकिन तभी लिफ्ट के शीशे में पीछे किसी के खड़े होने का अक्स दिखा। धीरे से पलटा, कोई नहीं। लिफ्ट अपने आप बंद हुई और ऊपर जाने लगी, लेकिन हर मंजिल पर 1 सेकंड रुकती और हर बार शीशे में कोई नया चेहरा दिखता। कभी बच्चा, कभी बूढ़ी औरत, कभी खुद सुमित का मरा हुआ चेहरा। जब लिफ्ट फिर से ग्राउंड पर पहुंची, सुमित बाहर भागा, लेकिन गार्ड ने रोक लिया। तुम ऊपर कैसे आए? वो लिफ्ट तो 10 साल से बंद है। अरे ये कहानी थोड़ी डरावनी थी, लेकिन मैं नहीं डरा। चलो अब कौन सुनाएगा? अब केशव की बारी। केशव सुनाएगा कहानी। चल केशव, कहानी स्टार्ट कर। चलो मैं ही सुना देता हूं। रात के करीब 1 बज रहे थे। शहर की सारी बसें बंद हो चुकी थी, लेकिन रोड के उस मोड़ पर एक पुरानी लाल बस खड़ी थी। ड्राइवर ने हाथ हिलाया, बैठ जाओ, आखिरी रूट है। एक आदमी जल्दी में था, वो चढ़ गया। बस के अंदर सिर्फ 3 यात्री बैठे थे। सबके चेहरे धुंधले से लग रहे थे। किसी ने कोई बात नहीं की, बस चलती रही। थोड़ी देर बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क बार बार वही जगह दिखा रही थी, वही पेड़, वही लाइट, जैसे बस गोल गोल घूम रही हो। उसने ड्राइवर से उतरने को कहा। ड्राइवर ने शीशे में देखा, मुस्कुराया और बोला नहीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बाकी यात्री अब वहां नहीं थे। बस रुक गई। वो भागता हुआ नीचे उतरा और पीछे मुड़कर देखा, वो बस वहां थी ही नहीं। अगले दिन अखबार में खबर थी,
रात एक पुरानी लाल बस दिखी जो 20 साल पहले उसी मोड़ पर हादसे में जल गई थी। कहानी में दम तो था लेकिन डर नहीं। चलो अब रामू काका सुनाएंगे कहानी। चलो रामू काका स्टार्ट करो। अरे बेटा, मैं सुनाऊंगा तो डर के मारे भाग जाओगे तुम। रहने दो बेटा, तुम खेलो, में सिर्फ कहानी सुन रहा हूं। अरे रामू काका, हम डरने वालों में से नहीं हैं, डराने वालों में से हैं, हम नहीं डरते। आप तो कहानी सुनाओ। अरे बेटा, तुम्हें कहानी सुनने का इतना ही शौक है तो सुन। रात के 11 बज चुके थे। एक टैक्सी ड्राइवर अकेला सुनसान रास्ते पर जा रहा था। शहर से बाहर निकलते ही सिग्नल खत्म हो गया और सड़क पर बस उसकी हेडलाइट की रोशनी थी। थोड़ी दूर आगे उसे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ और हाथ में पुराना बैग। ड्राइवर ने सोचा किसी को मदद चाहिए और गाड़ी रोक ली। औरत धीरे से पीछे वाली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है, पर जवाब नहीं मिला। बस उसने एक जगह का नाम फुसफिसाया, श्मशान घाट के पास। गाड़ी चलती रही। रास्ता अजीब था, हवा ठंडी, पैर झुकते हुए और मीलों तक कोई घर नहीं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने शीशे में देखा, वो औरत अब वहां नहीं थी। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान थे। ड्राइवर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से गाड़ी चलाने लगा, पर हर मोड़ पर वही औरत सड़क के किनारे खड़ी मिलती, सिर्फ उसी बैग के साथ, उसी झुके सिर के साथ। आखिरकार जब वो घाट पहुंचा तो देखा गाड़ी का पेट्रोल खत्म। वो बाहर निकला और देखा पास में पत्थर पर लिखा था, यहां 10 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी जो टैक्सी का इंतजार कर रही थी। सुबह जब लोगों ने वो टैक्सी देखी, ड्राइवर बेहोश पड़ा था और गाड़ी के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, सफर पूरा नहीं हुआ। भाई लोग, मुझे तो डर लग रहा है। अब मैं और नहीं सुन सकता। रामू काका की कहानी ने मेरी दिल की धड़कन तेज कर दी। मैं आउट हो गया, अब मैं नहीं सुन सकता। हाँ भाई, रामू काका की कहानी बहुत डरावनी थी। मेरी भी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं भी आउट हो गया, मैं भी नहीं सुन सकता अब डरावनी कहानी। हाँ भाई, बहुत हो गया। मुझे तो अटैक आ जाता और सुनता तो। सच में बहुत डरावनी कहानी थी रामू काका की। मैंने बोला था ना बेटा, तुम डर जाओगे, इसलिए मैं नहीं सुना रहा था। मुझे पता था कि तुम डर जाओगे। अरे रामू काका, आपने तो सभी की दिल की धड़कन तेज कर दी। सच में मैं तो बहुत डर गया था। ऐसी कहानी कोई सुनाता है क्या? अटैक आ जाए आने जैसी। अरे बेटा, मैंने तो बोला था कि मैं नहीं सुनाऊंगा। तुमने ही बोला था हम डरने वालों में से नहीं है, हम डराने वालों में से है। अब कहाँ गई वो तुम्हारी डराने वाली ताकत? अरे रामू काका, आपकी कहानी में दम ही इतना था कि हम सब डर गए। इस कहानी से किसको डर लगा सच बताना। और हाँ, अगर आपको डर नहीं लगा तो कमेंट में लिख कर जाओ मैं नहीं डरता। देखते हैं कितने लोग डरे और कितने नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना।